सेंटर ऑफ मास ऑफ होलो हेमिस्फीयर, कुछ इस तरीके से, जैसे मान लो ये ऐसे, ठीक है, ये होलो है, आता है किसी को? आओ देखो, तो सबसे पहले लेट कर ले, इसका टोटल मास है m, ठीक है, रेडियस है r, ऐसे मान लेते हैं। तो सबसे पहले तो सिग्मा निकाले, क्या आ जाएगा, टोटल मास अपॉन में, इसमें क्या निकलेगा, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कितना होता है होलो हेमिस्फीयर का, 2πr²। तो ये आ गया सिग्मा तुम्हारे पास। अब इसको काटने के लिए क्या करें, सबसे पहले हम यहाँ से निकालते हैं इसको सेंटर से, ठीक है। ये 0 0 पॉइंट हो गया, ये रेडियस r हो गई। हम क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा पे जाके एक ऐसे स्ट्रिप लेंगे और इस स्ट्रिप को ऐसे घुमा भी देंगे साथ में, इस तरीके से। तो ये जो थिकनेस है, दिस थिकनेस इज आर डी थीटा, ये डी थीटा। अब ये बेसिकली क्या बन गई, एक ऐसे क्या बन गई है, ये रिंग, क्या बन गई ऐसे रिंग, ठीक है। उस रिंग का सरफेस एरिया तुम्हें निकालना है, ठीक है। तो सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, अगर मान लो ये आर है, तो ये रेडियस कितनी है, ये रेडियस कितनी है, आर कॉस थीटा, क्योंकि अगर तुम इसको इधर से देखोगे तो ये आर कॉस थीटा, तो यही आर कॉस थीटा, ठीक है। तो ये इसकी रेडियस बन गई, किसकी रेडियस, इस शेडेड रिंग की रेडियस, ठीक है। तो रेडियस आ गई आर कॉस थीटा, ठीक। इसको 2πr घुमाया ऐसे, इसको क्या किया, 2πr घुमाया, तो बेसिकली इसकी जो सरकमफ्रेंस बनी वो कितनी बनी, 2πr cos थीटा। इसको अगर मैं आर डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा, सरफेस एरिया, ठीक है। क्या मिल जाएगा उसका, सरफेस एरिया। तो आर डी थीटा से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या बन गया, 2πr² cos थीटा डी थीटा, ठीक है। ये क्या आ गया, इस रिंग का सरफेस एरिया, उसको अगर मैं सिग्मा के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, डीएम मास, मेरे को क्या मिलेगा, डीएम मास। तो डीएम मास निकाल लो, डीएम कितना हो जाएगा फिर, डीएम हो गया हमारा ये सरफेस इनटू में ये सिग्मा, m अपॉन में 2πr², देखो 2πr² पूरा कट गया, ठीक है। तो डीएम मास क्या आया तेरा, डीएम मास आ गया m cos थीटा डी थीटा, ये आ गया। उसके बाद देखो, अगर हम इस सेंटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इसका एक्सियम तो क्या हो जाएगा 0, इसका वाई एक्सियम निकलेगा, ठीक है, क्योंकि रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कहाँ पे होता है, सेंटर पे होता है, ठीक है। तो इसका एक्सियम तो क्या है 0 इस केस में, पर्टिकुलर केस में। तो वाई एक्सियम निकाल लो सबसे पहले इसका, क्योंकि एक्सियम तो क्या है पता है हमें, 0 है। वाई एक्सियम हो गया इंटीग्रेशन ऑफ किसका, डीएम मास m cos थीटा डी थीटा इनटू में इसकी जो इसका रिंग का जो था r sin थीटा पे सेंटर ऑफ मास हो गया, ठीक है। इसका टोटल मास यहाँ पे, और लिमिट लग गई 0 से π/2, ठीक है, क्योंकि थीटा जो है हम यहाँ से लेके यहाँ तक वेरी कराएंगे, और ये वाला ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा उसके अंदर, है ना। तो ये 0 से π/2, m से m कट गया, तो ये r बाहर आ गया, इसका /2 लगा दिया ताकि 2 sin थीटा cos थीटा बन जाए, और वो क्या बन जाएगा, sin 2 थीटा डी थीटा, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, sin 2 थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos 2 थीटा /2 है ना, 0 से π/2। अब इसको लगा लो, देखो क्या आ रहा है, π/2 जब डालेंगे इसको तो ये पाई बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1, तो ये 2 मैं पहली बार ले रहा हूँ तो ये 4 हो गया यहाँ पे, है ना। तो ये लगा 1, फिर माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस, ये हो गया 2, तो कितना आ गया ये r/2, देखना सही किया क्या मैंने, ठीक है। cos पाई पे -1 होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस ऑफ माइनस इज प्लस, cos 0 इज 1, तो 1 + 1 2, तो r/2। तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या लिखा गया, 0, r/2। आओ, सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, ठीक है, सॉलिड हेमिस्फीयर, कुछ इस तरीके से देखो,
हाँ, अब देखो इसमें थोड़ा सा स्टार्ट करवा देता हूँ, फिर तुम एक बार ट्राई करना, अगर नहीं आया तो हम कराएंगे। ठीक है, अब ये सॉलिड है, पूरा सॉलिड है। ठीक है, तो इसमें हम क्या काट सकते हैं, एक इस तरीके से, ये क्या बनेगा, ये रिंग है क्या है, हाँ ये होलो हेमिस्फीयर है टाइप का काम करेगा। ठीक है, क्योंकि हमने एक स्ट्रिप ले ली है ऐसे, और उसको क्या कंसीडर कर रहा हूँ मैं, होलो हेमिस्फीयर, क्योंकि देखो 3D में होगा ये ऐसे, इस तरीके से होगा। ये सामने 2D में ऐसा दिख रहा है तेरे को, रिंग की तरह दिख रहा है, लेकिन ये एक्चुअली में क्या है, ये एक होलो हेमिस्फीयर की तरह काम करेगा, क्योंकि हम मान रहे हैं कि इसके अंदर भी कुछ नहीं है और इसके बाहर भी कुछ नहीं है, सिर्फ ये वाली स्ट्रिप है ऐसे, और स्ट्रिप नहीं है, ये एक 3D ऑब्जेक्ट है ऐसे। ठीक है, गोल। तो ये हमने काट लिया इस तरीके से। ठीक है, इसकी जो थिकनेस है वो हमने ले ली dr, और इसकी जो रेडियस है वो हमने क्या ले ली, स्मॉल r, और बड़े वाले की क्या है, कैपिटल R। ठीक है, इसके लिए क्या लिखा जाएगा, रो। ठीक है, इसमें क्या होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि ये सॉलिड है तो रो लिखा जाएगा। अब तुम खुद से ट्राई करो, इसका मास m ले लो, कैपिटल रेडियस r हो गई बड़े वाले की। ठीक है, और इसके बेसिस पे इसको आगे एक बार ट्राई करो, देखो 3r/8r आ गया। अब देखो इधर देखो, रो इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम, मतलब इसका वॉल्यूम क्या होगा, 2/3πr³, तो कितना आ गया ये 3m में 2πr³। ठीक है, ये हमारा आ गया रो। अब क्या करें, इसका वॉल्यूम निकालें, इसका वॉल्यूम देखो, इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हमें, क्योंकि ये 3D ऑब्जेक्ट है ना, तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, 2πr² इनटू में dr, उससे क्या मिल गया मेरे को, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ दिस होलो हेमिस्फीयर। ठीक है, ये मेरे को वॉल्यूम मिल गया, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, dm मास। तो 2πr² इनटू में dr इनटू में 3m में कितना, 2πr³। ठीक है, 2π से 2π कट गया। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या बन गया, 3m में r³ इनटू में r²dr। ठीक है, अब क्या करें, अब इसको देखो, इसका भी क्या एक्सियम 0 होगा, क्योंकि हमने यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं इसको, है ना। इसका एक्सियम तो 0 है, तो वाईसीएम निकाल लो इसका। वाईसीएम निकालने के लिए इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके r तक, तो 0 से लेके r। डीएम मास कितना है, 3m में r³ इनटू में r²dr, इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, r/2 पे, अभी पिछले केस में निकाला है ना, r/2। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, टोटल मास m। ठीक है, अब ध्यान रखना एक चीज़, अगर मान लो तुम्हें टोटल मास ना दे रखा हो, रो दे रखा हो डायरेक्टली, फिर तू उसको कैलकुलेट करेगा। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेगा, 0 से r रो इनटू में वो वाला जो तेरा वॉल्यूम आया है, उसको मल्टीप्लाई करके फिर तू मास निकालेगा। यहाँ पे हमने ऑलरेडी मास ले रखा, तो इसलिए हम डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो m से m क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, इसको इंटीग्रेट कर लो। अब कितना आएगा देखो, 3r³ इनटू में 2, ये तो आ गया बाहर, यहाँ पे बन गया r³, ये बन गया r⁴/4, 0 से लेके r, तो ये कितना बन गया, यहाँ पे हो गया r⁴ अपॉन में कितना हो गया ये 8, और यहाँ पे बन गया r³, तो पावर कट गई, तो कितना आया 3r/8। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आ गया, 0,3r/8। सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड कोन, हो जाएगा अंकल, थोड़ा वो जी तो ही जाएगा, सॉलिड कॉन। ठीक है, अब देखो किस तरीके से, इसकी टोटल मास m मान लिया, हाइट h मान ली, और बेस रेडियस r मान ली। मास m है, हाइट h है, और बेस रेडियस क्या है, r। ठीक है, अब इसमें देखो किस तरीके से करते हैं, थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, ट्राई तुम खुद से करो। यहाँ से मेजर करेंगे, ठीक है, और इसमें क्या काटेंगे, एक डिस्क,
ऐसे। जिसकी हमें क्या चाहिए, एक थिकनेस भी चाहिए, ठीक है, इसकी क्या चाहिए होगी, थिकनेस भी चाहिए होगी, क्योंकि ये सॉलिड है तो इसमें क्या लिखा जाएगा, रो लिखा जाएगा, ठीक है। मान लो इस जैसे अगर इसकी हाइट क्या दे रखी है, इसकी h दे रखी है ना, ये h है और ये बेस रेडियस क्या है r। मान लेते हैं ये जो हाइट है इसकी डिस्क की जो तुमने ये जो ली है वो y पे है, ये क्या है y पे, और इसकी जो रेडियस है वो है स्मॉल r। अब ध्यान रखना इसके अंदर दो वेरिएबल हो जाएंगे, एक r और एक y, दोनों वेरिएबल है। तो सबसे पहले तुम्हें इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा यूजिंग h एंड r, ठीक है। वो कैसे करोगे, सिमिलैरिटी से, ठीक है। अगर तुम इस ट्रायंगल की देखो, ये वाली ट्रायंगल देखो, जैसे मान लो ये हो गया A B C और ये हो गया O, तो ये वाली ट्रायंगल C, कोई पॉइंट ले लो यहाँ पे P, और ये ले लो Q, और ये कोई पॉइंट हो गया बीच में M ले लो, नहीं M तो नहीं ले सकते, N ले लो, ठीक है। तो ट्रायंगल देखो CNP और COB, ये दोनों ट्रायंगल कैसी हैं, सिमिलर। इन दोनों सिमिलर ट्रायंगल से R Y, ये कैपिटल R और H के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश होगा, ठीक है, जिससे तुम एक वेरिएबल में इसको कन्वर्ट कर पाओगे और फिर उसका यूज़ करोगे। एक बार ट्राई करोगे, चलो देखो हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं, y पे जाके dy की थिकनेस मान ली, इसकी थिकनेस कितनी हो गई, dy। तो सबसे पहले इसका एरिया क्या है, पाई r स्क्वायर, ऊपर वाला एरिया, इनटू में dy किया तो इसका वॉल्यूम आ गया, किसका वॉल्यूम आ गया, इस डिस्क का, ठीक। अब आओ ये रो निकालते हैं, रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, m अपॉन में कितना वॉल्यूम होता है कौन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो कितना आ गया ये, 3m अपॉन में पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया रो। अब डीएम मास क्या हो गया, फिर डीएम मास हो गया 3m अपॉन में पाई आर स्क्वायर एच इंटू में पाई आर स्क्वायर इंटू में डी वाई। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये r भी वेरिएबल है और ये y भी वेरिएबल है, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे तुम ऊपर नीचे जाओगे तो इसकी रेडियस चेंज होगी और y भी चेंज होगा। हमें वेरिएबल एक ही चाहिए, वेरिएबल किस में कन्वर्ट करें इसको, क्योंकि dy क्या है हमारे पास, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, तो इसी का वेरिएबल होना चाहिए। तो इस r को हम y की फॉर्म में लिखेंगे, और वो कैसे आएगा, सिमिलैरिटी से। तो देखो सिमिलैरिटी लगाओ यहाँ पे, r बाय कैपिटल R इज इक्वल टू h माइनस वाई अपॉन में h, सिमिलैरिटी, ठीक है। तो r की वैल्यू क्या आ गई, r बाय h इंटू में h माइनस वाई, सही है क्या, ठीक है। अब इस r की वैल्यू यहाँ पे डाल लो, तो डीएम मास क्या लिखा गया देखो, 3m अपॉन में पाई, देखो पाई से पाई तो कट गया, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये हो गया r स्क्वायर h इंटू में r बाई h, h माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू में dy, ठीक है। अब इसका भी XUM क्या होगा, 0, और YCUM हमें निकालना है, तो YCUM निकालो, YCUM निकालो। इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके h तक, ठीक है। ये डीएम मास कितना आ गया, ये 3m अपॉन में, इसका स्क्वायर लगेगा तो r स्क्वायर तो कट जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा, h क्यूब बच जाएगा, ठीक है, तो h क्यूब, ठीक। और यहाँ पे बचा है h माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू में डी वाई। अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, इस डिस्क का, y पे, कहाँ पे है, y पे, देखो y पे ये सेंटर में होता है ना, और सेंटर कहाँ पे है, y पे, तो इनटू में y, ठीक। इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा YCUM, हाँ अपॉन में m से m कट गया, ठीक है। इसके कांस्टेंट बाहर ले लो, YCUM के लिए 3/h क्यूब तो आ गया बाहर, और बाकी सारा अंदर ही रह गया, 0 से h, ये बन गया h स्क्वायर y स्क्वायर और माइनस का 2yh, इसको जब तुम y से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा y प्लस यहाँ पे आ जाएगा ये क्यूब माइनस वाई स्क्वायर h dy,
ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, जल्दी से सॉल्व करके बताओ मुझे। 3 में एच क्यूब इंटू में ये क्या बनेगा, एच क्यूब बाई 3, सॉरी ये बनेगा वाई स्क्वायर बाई 2। तो वाई स्क्वायर बाई 2 तो मतलब एच स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई की 4/4 माइनस कितना हो गया ये 2y³ h बाई 3। लिमिट लग गई 0 से h लगा दो इसके अंदर, देखो क्या क्या आ रहा है। 3 में h³ ये बन जाएगा h⁴ बाई 2 प्लस h⁴ बाई 4 माइनस 2h⁴ बाई 3। यही बना ना, ठीक है। इसको सॉल्व करना, देखो क्या आएगा, एलसीएम क्या आ गया इसका 12, तो ये 6, ये कितना हो गया 3 माइनस कितना हो गया 6, सॉरी 8 h⁴, तो ये कितना हो गया, एक ही बच गया और यहाँ पे बच गया 12। तो ये बन गया बेसिकली 3 में h³ इंटू में h⁴ में 12, ये 3 पावर कट गई और ये हो गया 4, तो क्या बन गया h/4। तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास हो गया इसका 0, h/4। आओ देखो, सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रायंगुलर प्लेट, ट्रायंगुलर प्लेट, ठीक है। एक ऐसे प्लेट है इस तरीके से ट्रायंगल शेप की, इस तरीके से। ठीक है, क्या कह रहे हैं, इसकी ये मान लो रेडियस r है, सॉरी रेडियस थोड़ी ना है, साइड मान लो, साइड a मान लो, ठीक है। और इसकी हाइट h मान लो, हाइट क्या मान लो h। अब इसका क्या माना जाएगा, सरफेस, ठीक है। एक ट्रायंगुलर प्लेट है, तो ये a ये h, तो इसमें क्या लिखा जाएगा सबसे पहले, और इसका मान लो मास m है, टोटल मास m, ठीक है। तो क्या लिखे इसमें, सिग्मा m में इसका एरिया कितना है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो गया m में ah। अब इसमें क्या कट करें, देखो सिंपल, इसमें है कैसे स्ट्रिप, ठीक है। अगेन वही सेम चीज़ करेंगे, y पे जाके dy की क्या ले ली, थिकनेस ले ली, इस तरीके से, ये dy थिकनेस है, ठीक है। ये साइड भी मान लो कुछ, ये x मान लो, सेम फंडामेंटल, सिमिलैरिटी लगाएंगे, ठीक है। उसका एरिया निकाल के इससे मल्टीप्लाई करके डीएम निकालेंगे, और फिर उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, वाई पे ही है ना। और इसको इंटीग्रेट करके आंसर निकालेंगे। देखो आंसर क्या आ रहा है, देखो इसका सरफेस एरिया निकालना है हमें। इसका सरफेस एरिया कितना होगा 2x, क्योंकि ये x तो ये भी x, तो 2x इंटू में dy, ठीक है। इसको सिग्मा से मल्टीप्लाई करो तो dm आएगा, dm हो जाएगा तुम्हारा m में ah इंटू में 2x dy। अब देखो यहाँ पे y भी वेरिएबल और x भी वेरिएबल, ठीक है। तो हम क्या करें, सिमिलैरिटी का यूज़ करें। देखो ऊपर वाली छोटी ट्रायंगल और ये बड़े वाली ट्रायंगल क्या है, सिमिलर, जो पिछले वाला केस था। तो वहाँ से क्या आया, x/a इज इक्वल टू क्या, h माइनस वाई में h। तो x की वैल्यू क्या आ गई, a/h इंटू में h माइनस वाई, यहाँ पे डालो। तो देखो ये क्या आया, dm इज इक्वल टू m में ah इंटू में 2 टाइम्स a में h माइनस वाई dy। देखो a से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, dm बना 2m में h² h माइनस वाई dy, ठीक है। ये हो गया dm मास। अब इसका क्या कर लें, अगेन एक्सियम फिर भी 0 है, तो yCm निकाल लें, dm इंटू में dm की वैल्यू लिख लेते हैं सीधी, 2m में h² h माइनस वाई dy। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, y पे, तो ये y हो गया। लिमिट कहाँ से कहाँ लगी, 0 से लेके h में टोटल मास m, m से m कैंसिल आउट हो गया,
इसका इंटीग्रेशन देखो 2/h², इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये बना इंटीग्रल 0 से लेके h y माइनस y² dy। इसको सॉल्व कर लो, 2/h², ये बनेगा hy² 2 माइनस y³ 3, 0 से लेके h। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, ये 2/h² h³ 2 माइनस h³ 3, कितना आ गया एलसीएम 6 आ गया। 3h³ माइनस 2h³ मतलब h³/6, एक h² कट गया, 2 और ये कट गया, तो ओवरऑल क्या आ गया h/3। तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या आ गया 0,h/3, ठीक है 0,h/3। देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, दो प्लेट्स हैं ऐसी, ठीक है, इसकी टोटल लेंथ जो है वो L दे रखी है और यहाँ पे O है, मतलब यहाँ से हमें ऑब्जर्व करना है इसका क्या सेंटर ऑफ मास, ठीक है। इसकी जो डेंस, हाँ तो ये इसका ले लो σ1 और इसका ले लो σ2। अच्छा देखो इसका मास कितना होगा, देखो इसकी लेंथ है L/2, इसका एरिया कितना होगा L/2 का स्क्वायर। L/4 होगा। अबे टोटल लेंथ L है, ये हाफ हाफ हो गया ना, बिल्कुल ठीक है। तो ये L/2 का स्क्वायर इनटू में σ1, ये तो हो गया इसका मास, ठीक है। इसका मास भी सेम ही होगा L/2 का स्क्वायर इनटू में σ2। अगर ये मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है यहाँ से, तो ध्यान दो इस फिगर का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, बिल्कुल सेंटर पे, और इसका कहाँ पे होगा, यहाँ पे सेंटर पे। ये L/2 तो ये कितना है L/4, तो बेसिकली इसका जो XUM है ना वो हो गया L/2 का होल स्क्वायर σ1 इनटू में L/4, ठीक है, प्लस L/2 का होल स्क्वायर σ2 इनटू में ये L/4, ये L/2 तो ये कितना है 3L/4, तो ये हो गया 3L/4 अपॉन में टोटल मास कितना है इसका, टोटल मास L/2 का होल स्क्वायर σ1 प्लस L/2 का होल स्क्वायर σ2, है ना। L/2 स्क्वायर तो देखो ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। ये देखो ओवरऑल क्या बनेगा, ये σ1L प्लस σ2 3σ2L/4 नीचे आ गया σ1 प्लस σ2, दिस इज योर आंसर। एक दो घर से खुद से ट्राई करना, देखो ये करना घर से ट्राई। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए साइड की और ये है स्क्वायर, ठीक है। तुम्हें निकालना है यहाँ से ओ से, ठीक है, और ये क्या है 2D है, सरफेस एरिया देखना है इसमें, ठीक है। एक और देख लो, अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ए नहीं हो गया क्या, अलग से दो। इसके जो रेडियस है वो है ए, ऐसे मान लो, और यहाँ से ओ से तुम्हें निकालना है, ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। ये करके आना। आगे लिखो कैविटी प्रॉब्लम्स। कैविटी प्रॉब्लम्स इसमें कैसे होती है, जैसे एक रेगुलर फिगर में क्या कर देते हैं, कट आउट कर देते हैं, ठीक है, और फिर पूछेगा इधर से सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और ये निकालना आता है, कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो एक सर्कल है, करेक्ट, जैसे मान लो एक सर्कल है, इसके अंदर एक ऐसे हमने क्या कर दिया, ऐसे कैविटी कट कर दी। तो जैसे अगर मान लो तुम सरफेस की बात कर रहे हो तो जैसे सिग्मा है, ठीक है, जिसका मास है, जो मास है उसको मान लो प्लस सिग्मा, और जो कट आउट है उसको मान लो क्या माइनस सिग्मा,
उसको क्या मान लो, माइनस सिग्मा। और फिर से वही जो फॉर्मूला वही है, कौन से वाला, m1 x1 प्लस m2 x2 एंड सो ऑन अपॉन में m1 प्लस m2। अब ये प्लस माइनस डिपेंड करेगा, हो सकता है देखो जो m2 होगा, अगर मान लो m2 मैं ये मान रहा हूँ तो उसका मास क्या होगा, माइनस, उसका क्या होगा, नेगेटिव, तो ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो ये अपने आप नेगेटिव आने लग जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से ये एक्सियम की बात हो रही है, ऐसे वाईसीएम भी लिखे जा सकते हैं और जेडसीएम भी लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करके दिखाओ फिर। मान लो यही क्वेश्चन है, इसका सेंटर यहाँ पे है बड़े वाले का, और ये है रेडियस ए मान लो, छोटे वाला रेडियस ए है और ये है सेंटर ओ, ये सेंटर है और रीजन पे ही लाई कर रहा है, ऐसे मानो। देखो सबसे पहले इसको एक पूरा ऑब्जेक्ट मान लो। ठीक है, इस पूरे ऑब्जेक्ट का मास क्या होगा, मास होगा सिग्मा इंटू में इसका एरिया, बड़े वाले का एरिया है कितना, पाई इंटू में 2a²। भाई इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, ए ये है, ए ये हो जाएगी तो 2a, बड़े वाले की रेडियस कितनी हो जाएगी, 2a, तो कितनी हो जाएगी बेसिकली 4a² पाई सिग्मा ये। ठीक है, m इसको मान लेते हैं m1। दूसरे वाले का भी मास निकालो, m2 क्या कंसीडर होगा यहाँ पे, माइनस सिग्मा इंटू में पाई इंटू में a², ये हो गया उस वाले का मास, तो कितना आ गया ये a² पाई, सॉरी माइनस यहाँ पे लगा लेते हैं, इंटू में सिग्मा। ठीक है, अब हम यहीं पे कंसीडर कर रहे हैं इसको, यहाँ से देखो इस तरीके से, है ना, तो ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा इसका सेंटर ऑफ मास। ठीक है, वाई पे तो होगा ही नहीं, तो इसका वाई सी एम तो क्या है 0, एक्स लिख लेते हैं इसका, एक्स क्या होगा m1 x1 तो मतलब 0, क्योंकि ये 0 0 पे है। ठीक है, इस बड़े वाले का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, 0 भी होगा ना, प्लस m2 इंटू में इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे यहाँ पे a अपॉन में m1 प्लस m2, यही बेसिक फार्मूला था। अब वैल्यू डाल लो, m1 तो 0 ही हो जाएगा, इसकी डालने की जरूरत नहीं है। m2 कितना है, माइनस a² पाई सिग्मा इंटू में a, ठीक, अपॉन में m1 कितना है 4a² पाई सिग्मा माइनस ये वाला a² पाई सिग्मा। अब देखो ऊपर से पाई सिग्मा कट गया, a² भी कट गया, बचा क्या, माइनस a अपॉन में नीचे क्या बच गया 4 और एक माइनस 1, तो कितना हो गया 3, तो माइनस a/3। वट इज इसका मतलब क्या हुआ माइनस a/3 का, कि इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो इधर शिफ्ट हो गया। ठीक है, और वो भी ऑब्वियसली तुम्हें पता है कि हमेशा क्या होता है, जहाँ पे मास ज़्यादा होता है उसकी तरफ वो शिफ्ट होता है ना। तो अगर ये निकाली होगी, डिस्क निकाल ली होगी, तो यहाँ पे हल्का हो गया, इधर क्या हो गया भारी, तो ये इस तरफ शिफ्ट हो गया। ठीक है, आया समझ में। एक और क्वेश्चन करके दिखाओ। देखो क्वेश्चन किस इस तरीके से है, ये रेडियस ए है और ये रेडियस बी है, और तुम्हें यहाँ से इस डिस्क टाइप शेप है ये। ठीक है, ये ऐसे डिस्क है इस तरीके से, ऐसे ये खाली है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। एक काम करते हैं, इसको क्या मान लें सिग्मा और इसको क्या मान लें माइनस सिग्मा, यही मानेंगे ना, है ना। तो सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले बड़े वाले का मास निकालने, क्या आएगा पाई b² बाय 2, है ना, इनटू में सिग्मा। m2 क्या होगा, m2 होगा पाई a² बाय 2 इनटू में माइनस सिग्मा। ये तो एक चीज़ आ गई। ठीक, अब हमें क्या करना है, देखो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसका एक्सियम तो 0 है, इसका क्या निकलेगा वाईसीएम निकलेगा, है ना। वाईसीएम निकालते हैं, चलो m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन में m1 प्लस m2 लगाओ, ये कितना है पाई b² बाय 2 इंटू में सिग्मा माइनस, क्योंकि ये माइनस है यहाँ पे, सिग्मा टाइम्स पाई a² बाय 2, ऐसे। ठीक है, m1 कितना है, सॉरी हमने x तो लगाया नहीं यहाँ पे, हाँ वो तो लगाया नहीं हमने, y1 और y2 भी तो लगाएंगे, लगा देते हैं एक मिनट को।
तो ये बन जाएगा m1 की वैल्यू है पाई बी स्क्वायर बाय 2 इंटू में सिग्मा, इसका YCM कहाँ पे है, बड़े वाले का 4b अपॉन में 3 पाई, फिर माइनस सिग्मा पाई a स्क्वायर बाय 2 इंटू में 4a अपॉन में 3 पाई, है ना, अपॉन में ये क्या बन जाएगा पाई बी स्क्वायर बाय 2 सिग्मा माइनस सिग्मा पाई a स्क्वायर बाय 2। अब देखो ये पाई बाय 2 सिग्मा तो कट गया ऊपर नीचे, ठीक है, तो बचा क्या हमारे पास बच गया बी स्क्वायर, इवन ऐसे बचेगा, देखो ये 4/3 पाई तो बाहर आ गया, ठीक है, ये ऊपर बचा बी क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बच गया हमारे पास। इसका फॉर्मूला क्या ओपन हो जाएगा, देखो 4/3 पाई, ये हो जाएगा ऊपर b माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर अपॉन में a प्लस बी एंड b माइनस ए, ये कट गया, तो आंसर क्या आ गया 4/3 पाई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन में a प्लस बी, ये आंसर आएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कुछ इस तरीके से, ये सिमेट्रिकल बॉडी है एकदम से, ठीक है, ऐसे ये है 2a और ये है 2a और 0 0 से इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालें। देखो ये भी एक 2D ऑब्जेक्ट है, तो इसमें भी क्या ले लें, सिग्मा ले लें, और इसका क्या है, इसको ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं अपन और मान सकते हैं ये कटा हुआ हिस्सा है, और इसको क्या ले लेंगे माइनस सिग्मा ले लेंगे, ठीक है। m1 बताओ सबसे पहले, तो m1 होगा सिग्मा टाइम्स 2a का स्क्वायर, है ना, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर सिग्मा, और m2 क्या हो जाएगा इसमें माइनस वाला माइनस सिग्मा इंटू में क्या a स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर इसमें देखो XCM और YCM दोनों निकलेंगे क्योंकि हमने ओरिजिन यहाँ पे लिया है इसका, ठीक है। तो सबसे पहले देखें XCM निकालते हैं, चलो XCM निकालें, m1 ये x1 कितना होगा, क्योंकि इसका अगर पूरी बॉडी होती तो सेंटर पे होता, ठीक है, तो x कितना होता a, तो इनटू में a, फिर माइनस, फिर क्या हो जाएगा माइनस किसकी वजह से, इसकी वजह से सिग्मा a स्क्वायर इनटू में उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता, a तो ये रहा, इसका बिल्कुल हाफ होता तो a प्लस a/2 मतलब 3a/2, तो ये हो गया 3a/2, ठीक है, अपॉन में कितना हो गया ये 4a स्क्वायर सिग्मा माइनस a स्क्वायर सिग्मा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके देखो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर सिग्मा कैंसिल आउट हो गया ऊपर नीचे, तो ये बच गया 4a माइनस 3a/2 अपॉन में 3a, स्क्वायर तो कट गया ना ऊपर नीचे, बल्कि नीचे कुछ नहीं बचेगा, तीन ही बचेगा ना, है ना, तो ठीक है, नीचे बच गया 3, तो इसको सॉल्व कर लो, ये हो गया 8 माइनस 3 मतलब 5a/6, ठीक है। इसी तरीके से YCM निकाल लो, वो भी सेम ही आएगा क्योंकि इसका सेंटर पे होगा और इसका क्या होगा a प्लस a/2 3/2, तो YCM भी कितना आ जाएगा इसका 5a/6, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास क्या आ गया 5a/6 एंड 5a/6। चलो फिर से करते हैं इस तरीके से, ये सिलेंडर कह रहा हूँ, कोन है ना, कोन के अंदर ऐसे काट लेते हैं इस तरीके से, ये स्कूप्ड आउट है नीचे वाला, और ये r/2 पे है, ठीक है, और इसकी पूरी रेडियस कितनी है r, और इसकी हाइट कितनी ले लें 2r ले लो। अरे चलो ठीक है, ये आगे समझ में नहीं आया, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करें, इसको सॉल्व कर लें। देखो पाई आर क्यूब रो सब जगह से कैंसिल आउट हो गया।
बचा क्या वो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे बचेगा, ये 2 से 2 कट गया, ये बन गया r/3 माइनस यहाँ पे है 12, इधर है 3 और इधर है 2 नीचे, तो ये कितना हो गया 4 और यहाँ पे है 16 तो 64। तो r अपॉन में 64। नीचे नीचे देखें, यहाँ पे क्या हो गया 2/3, ठीक है, पाई आर क्यूब रोड तो खत्म ही हो गया, तो बस 2/3 माइनस 1/12 ये बच गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। ऊपर एलसीएम कितना आएगा 64 इंटू में 3, तो मतलब ये हो जाएगा 61 रो अपॉन में 64 इंटू में 3, ये होगा ऊपर की तरफ से, और नीचे की तरफ से आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा 12 और नीचे कितना आ जाएगा 8 माइनस 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो। क्या हो गया, ये हो गया 61 r अपॉन में 112। दिस इज योर आंसर।